बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें ऐसे कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी लर्निंग कैपेसिटी 0% से लेके 100% तक हो जाती है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन्हीं स्टेजेस की बात करेंगे जिसकी वजह से हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस स्टेजेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लर्निंग को पढ़ लेते हैं। तो लर्निंग बेसिकली हम किसे कहते हैं? बेसिकली लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी नॉलेज में इंक्रीज़मेंट ला सकते हैं, अपनी स्किल चेंज कर सकते हैं, स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो उसे हम लर्निंग कह सकते हैं। और इसके अलावा जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, इस बिहेवियर में हमारी वे ऑफ टॉकिंग, हम किस तरह बात करते हैं, हम किस तरह सोचते हैं और इसके अलावा हमारे काम करने का तरीका, हमारी सेल्फ पर्सनैलिटी, तो ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आ जाती है। जब इन चीज़ों में हमारी चेंजेस आ जाए, सही हमारे स्किल के अंदर, हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाए, तो आप समझिए हम लर्न कर लें, कोई चीज़ सीख रहे हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऐसी 4 स्टेजेस हैं, जिनसे पास आउट होके हम लर्निंग कैपेसिटी को 0% से लेके 100% तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आ जाती है, उनमें से हमारी आ जाती है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस में ये चीज़ हो जाती है कि यू आर अनअवेयर ऑफ द स्किल एंड योर लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसमें ये चीज़ होती है कि आपको पता नहीं होता कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है। लेट्स सपोज़ एक चीज़ समझ लेते हैं, बाइक राइडिंग, सही है? गाड़ी चलाना। तो इस कंडीशन में अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस में आपको पता नहीं होता कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती। आप ऐसा समझते हैं कि मुझे बाइक चलाना आती है, लेकिन होता यूँ है कि आपको बाइक चलाना नहीं आती। तो अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस में ये चीज़ आ जाती है। मज़ीद हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। और इसके बाद आ जाती है सेकंड स्टेज हमारी कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में ये चीज़ आ जाती है कि आपको पता हो जाता है कि मेरे अंदर किस स्किल की, किस नॉलेज की कमी है। यू आर अवेयर ऑफ द स्किल बट नॉट येट प्रोफिशिएंट। मतलब आपको पता होता है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन-सी स्किल आपको नहीं आती। लेट्स सपोज़ हम बाइक राइडिंग का सेम एग्ज़ाम्पल ही लेंगे लास्ट तक। इसमें आपको पता चल जाता है कि यार मुझे बाइक चलाना नहीं आती, ठीक है? और थर्ड स्टेप जो हमारा है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहाँ पे आप एफर्ट लेना स्टार्ट करते हैं। आप मतलब ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे आपको बाइक चलाना नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं बाइक चलाना सीख जाऊँ, बार-बार आप उन्हें ट्राई करते हैं, डेली बेसिस पे चलाते हैं, लोगों से पूछते हैं या कोई किसी की मदद से आप सीखना चाहते हैं। तो कोई भी एफर्ट जब आप लेते हैं ना, तो वो स्टेज आपकी हो जाती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मतलब जहाँ पे आप ट्राई करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। और लास्ट आ जाती है स्टेज आपकी, जो है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसमें ये हो जाता है अब वो स्किल 100% परफ़ॉर्म कर जाते हैं। जो पहले आपको 0% थी, यहाँ पे आप वो चीज़ 100% सीख जाते हैं और ऐसे सीख जाते हैं कि वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक हो जाती है। लाइक जब हम बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर किसी को कॉल आ जाती है, तो उस कॉल पे भी हम बात करते हैं। हमारा ज़हन वहाँ पे होता है, लेकिन एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, बाइक राइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी 100% हो जाती है। तो बात कर लेते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती, स्किल एंड एबिलिटी भी नहीं होती विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। मतलब इसमें आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती, आपके पास कोई स्किल नहीं होती, आपके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, कोई चीज़ आप कर सकें। तो यहाँ पे होता है वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। मतलब हमें पता नहीं होता हम क्या चीज़ नहीं जानते। लेट्स सपोज़ हमने एग्ज़ाम्पल लिया था बाइक राइडिंग का, तो इस स्टेज में आपको पता नहीं होता कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती। जब आप ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे बाइक चलाना नहीं आती। इन दिस स्टेज वी हैव लिटिल एक्सपीरियंस और स्किल। यहाँ पे आपको बिल्कुल कम एक्सपीरियंस और स्किल होता है उस काम में, जो भी आप काम करना चाहते हैं। वी आर अनअवेयर ऑफ द डेफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट एंड स्किल। यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी होती है किस चीज़ की? मटेरियल की। मतलब जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, नॉलेज के बेस पे क्या होता है, कोई चीज़ सीखनी होती है, वो आपके पास नहीं है। स्किल में कोई चीज़ टाइम देना पड़ता है, सीखनी पड़ती है, वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। यू मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर इनकम्पिटेंस बिफोर लर्निंग कैन बिगिन एंड द न्यू स्किल डेवलप।
इसमें ये कह रहा है कि वी मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ द अवर इनकम्पिटेंस, मतलब कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो उससे पहले हमने कॉन्शियस होना होगा। हमारे माइंड को एक्टिव करना होगा कि कोई चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ, कोई आपको मैं इनपुट देना चाहता हूँ, उसको आप अपने माइंड में मतलब सेव कर लें, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। वी रियलाइज़ दैट बाय इम्प्रूविंग अवर स्किल और एबिलिटी in this area our effectiveness will improve. We must make a commitment to learn and practice new skill and move to the conscious competent stage. यहाँ पे आप एफर्ट लेना स्टार्ट करते हैं, चाहते हैं कि मुझे चीज़ ये नहीं आती, मैं ट्राई करना चाहूँ, मैं सीखना चाहूँ, जिसकी वजह से जब आप सीखना चाहते हैं तो आप कौन सी स्टेज में चले जाते हैं, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जो मैंने आपको बताई पहले डायग्राम के थ्रू। सेकंड स्टेज कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, यहाँ पे आपको वी रियलाइज हाउ लिटिल वी नो, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना नहीं आता, मुझे कितना मतलब कोई स्किल या कोई नॉलेज नहीं आती। यहाँ पे आपको वो चीज़ पता चल जाती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया, बाइक राइडिंग का, तो उसमें हमने हमें ये पता चल गया कि यार मुझे बाइक चलाना नहीं आती। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अवेयरनेस ऑफ द लेक इन नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटी, यहाँ पे आपको अवेयरनेस हो जाती है कि आपके अंदर क्या है, लेक ऑफ नॉलेज है, आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है। वी रियलाइज दैट बाय इम्प्रूविंग अवर स्किल और एबिलिटी इन दिस एरा ऑफ अवर इफेक्टिवनेस विल इम्प्रूव, जो हम इफेक्टिव करना चाहेंगे वो इम्प्रूव हो सकती है, ट्राई करना चाहेंगे, कुछ चीज सीखना चाहेंगे तो वो इम्प्रूव हो सकती है। वी मस्ट मेक अ कमिटमेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस न्यू स्किल एंड मूव टू द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब हमने कोई एक विलिंग पावर होती है ना, कोई हम सीख मतलब चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, ठीक है? जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो जब ये चीज़ हो जाती है तो हम कौन से स्टेज में आ जाते हैं? हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, थर्ड स्टेज में आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि डेलिब्रेट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी, मतलब यहाँ पे आपको कॉन्शियसली चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ठीक है? नॉलेज और अपने एबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कॉन्शियसली, मतलब वहाँ पे आपका 100% माइंड प्रेज़ेंट होता है। आवर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ विथ आवर एबिलिटी, मतलब हमारे कॉन्फिडेंस के थ्रू हमारी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और ये कॉन्फिडेंस तब इंक्रीज़ होता है जब हमारे अंदर कोई स्किल होती है, नॉलेज होती है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जब भी हम किसी क्लास में या कहीं पे भी प्रेज़ेंट होके कोई टीचर हमसे क्वेश्चन करेगा, जब हम उन्हें 100% आंसर कर पाएँगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बात कर सकते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ का पता होगा। जब हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा तो हमारे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? हम तो बोल ही नहीं सकते। तो सिंपली ये होता है कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है और आपकी स्किल और आपकी एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। वी नीड टू कंसंट्रेट एंड थिंक इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्किल, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं। वी कैन परफॉर्म द स्किल विदाउट असिस्टेंस, आपको कोई किसी असिस्टेंस की नीड नहीं होती, मतलब आप खुद ही करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। वी रियलाइज हाउ मच वी हैव लर्न, हमें पता चल जाता है कि हम कितना मतलब सीख सकते हैं, हाउ मच वी हैव लर्न, हमने कितना सीखा है, हमने कितना चीज़ों को लिया है, हमें वो चीज़ पता चल जाती है। एंड लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यहाँ पे ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे आप मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस के बगैर आप वो चीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर बाइक राइडिंग का मैंने एग्जांपल दिया, आप मतलब किसी और से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, फिर भी आप बाइक चला रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो माइंड है वो अनकॉन्शियस फ़ील कर रहा है, सही है? मतलब एक अनकॉन्शियस लेवल से काम कर रहा है, ठीक है? और दूसरे कॉन्शियस लेवल से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप इस स्किल में 100% आ जाते हैं। तो इन दिस स्टेज कह रहा है कि आवर कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी हैव पीक्ड, हमारी जो कॉन्फिडेंस और एबिलिटी है वो 100% हो जाती है, हाई लेवल पीक पे पहुँच जाती है। वी नो लॉन्गर हैव द कंसंट्रेट ऑन द व्हाट वी नो डू। अच्छा, इसमें कह रहा है कि हम मज़ीद कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें वो चीज़ 100% आ गई है, अब मज़ीद उन पे क्या कंसंट्रेट करें? तो जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वो हमारा माइंड ही उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ पहले से आ रही होती है। We blend a skill together and बिकम हैबिट, और वो चीज़ जो हम बार-बार करते हैं और वो हमारी एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट हम ईज़िली भी कर सकते हैं। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द स्किल बिकम ऑलमोस्ट हैबिट, वी आर एबल टू सक्सेसफुल विदाउट कंसंट्रेशन एंड आवर कॉन्शियस माइंड इज़ फ्री टू टेक इन अदर थिंग्स। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आपकी स्किल क्या हो जाती है, हैबिट बन जाती है, ठीक है?
और इसके अलावा वी आर एबल टू बिकम सक्सेसफुल विदाउट कंसंट्रेशन। आप सक्सीड हो जाते हो उस स्किल में विदाउट कंसंट्रेशन। आप कोई कंसंट्रेशन नहीं करते, फिर भी आप बाइक चला रहे होते हैं और आप इज़िली अपने डेस्टिनी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं, एंडिंग पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको पहुँचना होता है। और उसके अलावा हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो क्या होता है, वो फ्री होता है दूसरी चीज़ों को लेने के लिए, दूसरी चीज़ों को मतलब अपने माइंड में सेव करने के लिए वो हमारा माइंड फ्री हो जाता है। एक चीज़ हम जब सीख जाते हैं, तो हमारा उनसे कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, तो हमारा माइंड फ्री हो जाता है, तो वो कोई और चीज़ों को मतलब वहाँ से समझने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यही 4 स्टेजेस थे जिनसे गुज़र कर हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को 0% से लेके 100% तक लेके जा सकते हैं। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।